अस्सलामुअलैकुम जी। आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो जी टाइम हो रहा था 5:15। तो जी हाशिम भाई ने कहा कि आप जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं आपको लेकर जा रहा हूँ आउटिंग पर। तो जी बस मैंने फटाफट से अपना अबाया निकाला, वॉच निकाली और मैं बैठ गई मेकअप करने के लिए, क्योंकि भाई बहुत जल्दी तैयार होना पड़ा, क्योंकि 5 बज रहे थे तो हमें निकलना भी था। तो जी फाइनली हम रेडी होकर निकल चुके हैं और हम बैठ चुके थे ऑटो में। और जी हम कहाँ जा रहे हैं तो ये बता रहे थे हाशिम भाई, पर बैकग्राउंड का साउंड इतना था कि आवाज़ ठीक से आ नहीं रही थी, तो इसलिए मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। तो जी हाशिम भाई बता रहे हैं कि वो हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो जी हाशिम भाई हमें लेकर जा रहे हैं निज़ामुद्दीन दरगाह माशाल्लाह से। तो आपको व्लॉग बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको फुल व्लॉग वॉच करना है, क्योंकि आपको हम दिखाएंगे निज़ामुद्दीन दरगाह, वहाँ का दीदार कराएंगे, रोज़ा मुबारक दिखाएंगे। तो जी आप जो ये पुल देख रहे हो ना, तो जी ये लोहे का पुल है और ये ना अंग्रेज़ों ने बनाया था। और जी यहाँ भाभी और मैं बैठे हुए थे और बस हम जा रहे थे। और जी ये जो पुल है ना बहुत ज़्यादा पुराना है और माशाल्लाह से अब तक बहुत बढ़िया चलता है। तो जी ये हैं दिल्ली के रोड और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत रोड हैं दिल्ली, मतलब इंडिया की जान है दिल्ली। और जी जो हमारा ब्लॉग आउट ऑफ इंडिया देखते हैं या अदर स्टेट्स वाले देखते हैं, तो जी ये दिल्ली के रोड हैं माशाल्लाह से। तो जी हम आपको मिलते हैं निज़ामुद्दीन दरगाह पर अब। जी अब हम पहुंच चुके थे निज़ामुद्दीन। जी हम एंट्री कर रहे थे दरगाह के अंदर, तो एंट्री की जाती है यहाँ से और बहुत बड़ा रास्ता है यहाँ से जाने का, लंबा रास्ता है। तो जी यहाँ पर ना सब शॉप्स हैं चादर की और फूल की, क्योंकि दरगाह पर ना चादर और फूल चढ़ाए जाते हैं, तो उसी की शॉप्स हैं। और जी यहाँ इतनी शॉप्स हैं कि आप काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत सारी हैं। तो जी यहाँ पर हर चीज़ की शॉप हैं, जैसे कि तस्बीह की और नक्श की, और जी मतलब हर चीज़ मिलती है यहाँ पर, आप कुछ भी बाय कर सकते हो। तो जी यहाँ हमने कर ली है एक शॉप पर एंट्री, क्योंकि हमें उतारने थे स्लीपर, क्योंकि स्लीपर अंदर अलाउड नहीं होते। तो जी यहाँ हाशिम भाई ने ले ली है फूल दरगाह पर चढ़ाने के लिए, 2 प्लेट लिए हैं। तो जी अब हम करते हैं अंदर एंट्री और आप देखिए मैं लेकर जा रही हूँ। जी ये मैं हूँ और भाभी व्लॉग बना रही थी। और जी आप देखिए मतलब कितनी बहुत सारी शॉप्स हैं, हर शॉप पर आपको फूल और चादर मिलेंगे और हर चीज़ की किताब मिलेगी और तस्बीह मिलेगी, मतलब हर चीज़ होती है माशाल्लाह से, आपको ना अंदर ही मिल जाती हैं। तो आप लीजिए और अंदर दरगाह कीजिए माशाल्लाह से सुकून के साथ बिल्कुल। तो जी हाँ देखिए हम एंटर हो चुके हैं अंदर। जी ये दरगाह हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की है। जी ये महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा हैं। जी ये अपने टाइम के बहुत बड़े शायर थे और जी इनकी कहानियाँ ना बुक्स में भी हैं। जी फाइनली आप जो देख रहे हैं ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का रोज़ा मुबारक है माशाल्लाह। यहाँ हाशिम भाई बुला रहे थे फूलों की प्लेट लेने के लिए, क्योंकि मगरिब की अज़ान का टाइम होने वाला था। अज़ान से कुछ मिनट पहले दरगाह शरीफ में दुआ भी की जाती है और वो हम आगे दिखाएंगे आपको। अब यहाँ हाशिम भाई जा रहे हैं दरगाह करने के लिए और आप देखिए माशाल्लाह से कितना क्राउड हो रहा था यहाँ पर। यहाँ हमेशा क्राउड ही रहता है, आप जब भी आओगे ना आपको क्राउड मिलेगा ही माशाल्लाह से।
जी, अब यहाँ हो रही थी दुआ और आप देखिए माशाल्लाह से सब लोग खड़े हुए थे और सब दुआ मांग रहे थे। जी, अब आप जो देख रहे हैं ये मस्जिद के दरवाजे हैं और ये तकरीबन 700 साल पुराने हैं माशाल्लाह से। जी, आप जो मस्जिद देख रहे हैं इस मस्जिद का नाम है मस्जिद खिलजी और जी ये इसका दूसरा दरवाज़ा है और इस मस्जिद का नाम अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर है। खिलजी हुकूमत में तामीर की गई थी ये मस्जिद माशाल्लाह। इस मस्जिद को तामीर करवाने वाले अलाउद्दीन खिलजी के बेटे हैं। जी, ये मस्जिद 1353 में तामीर की गई थी और मिंबर शरीफ में भी डेट लिखी हुई है। आप जाएंगे ना तो आप ज़रूर देखना, बिल्कुल डेट वगैरह सब लिखी हुई है और माशाल्लाह से। और ये दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है और माशाल्लाह से बिल्कुल ऐसी की ऐसी है, इतनी पुरानी मस्जिद। और आप जो देख रहे हैं ये सोने का कटोरा है और दिखने में बहुत छोटा लग रहा है पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। जी, आप देख रहे हैं ये मस्जिद के अंदर का इंटरफेस है माशाल्लाह से। आप जो देख रहे हैं ये कुरान शरीफ की आयत हैं और ये उस टाइम पे हाथों से लिखी जाती थी, पत्थर पर हाथों से लिखकर फिर बनाया जाता था। जी, हमें निज़ामुद्दीन दरगाह पर कैट्स मिल गई थी क्योंकि जहाँ भी हमें कैट मिलती है ना तो बस तो हम उसे प्यार करते हैं क्योंकि जो कैट पालता है ना उसे पता है कि उसे कैट से कितनी मोहब्बत होती है। और जी ये इस वक्त ना हमसे डर रही थी क्योंकि हम अनजान थे वही, तो कैट्स तो डरती हैं। तो जी देखिए हम इसे प्यार कर रहे थे तो ये हमें छूने नहीं दे रही थी। फिर देखिए भाभी की गोद में आकर बैठ गई थी और ये बेचारी ना बीमार थी, इसे ना खांसी हो रही थी, तो जी हम इसे प्यार कर रहे थे। जी, अब यहाँ भाभी और मैं जा रहे हैं बावरी की तरफ जो कि बंद थी और बहुत से लोग इसे होदिया भी कहते हैं और जो कि इस टाइम पर वो बंद थी तो हम आपको दिखाएंगे क्योंकि अंधेरा हो चुका था तो दिख भी नहीं रहा था, फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जी, आप जो ये देख रहे हैं ये होदिया है, ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहा है ना तो ये पानी है। जी, अब हाशिम भाई अपने लिए देख रहे थे रिंग और देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी रिंग क्योंकि आप कहीं भी जाओ भाई शॉपिंग तो बनती ही बनती है, मतलब शॉपिंग होती ही ज़रूर है, आप कहीं पर भी जाओ क्योंकि इतनी प्यारी चीज़ें आपको दिखती हैं ना तो आपका दिल करता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो माशाल्लाह से। तो जी अब यहाँ हाशिम भाई ट्राई कर रहे हैं टोपी क्योंकि हाशिम भाई अपने लिए टोपी देख रहे थे और देखिए यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी थी टोपी की माशाल्लाह। और ये जनावास की और कालीन की शॉप थी, तो यहाँ निज़ामुद्दीन पे आपको हर चीज़ की शॉप्स भी मिल जाती हैं, आप कुछ भी ले सकते हो।
और जी हाँ, हाशिम भाई ट्राई कर रहे थे बस कौन सी सूट कर रही है, और जो पसंद आ रही थी ना उसका साइज़ ही नहीं था। तो जी यहाँ देखिए ये जो जनावाज़ है तो ये हमने बाय कर ली थी, भाभी ने ली थी। तो जी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी वो जनावाज़। और इस शॉप पर ना हर वैरायटी थी, आप कुछ भी ले सकते हो, कालीन ले लो, जनावाज़ ले लो, मतलब सिंपल भी थी और डिज़ाइन भी थी। फिर अब हम आ गए थे गन्ने का जूस पीने। भाई घूमना है तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी आएगी जूस से। तो जी हम यहाँ पी रहे थे जूस, और जूस ना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मतलब जैसे हम अपने स्लमपुर या वेलकम में पीते हैं ना, तो बिल्कुल वैसा टेस्ट था ही नहीं, मतलब बहुत प्योर था, ओरिजिनल जो होता है ना वही था, मतलब बहुत टेस्टी था। जी अब हम जूस पीकर निकल चुके थे अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। और जी हम कहाँ जा रहे हैं आपको पता चलेगा आगे, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। तो जी आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, व्लॉग फुल वॉच करना है। जी अब हम आ चुके थे जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली वालों की जान होती है, ओवरऑल इंडिया वालों की भी जान होती है, क्योंकि कोई भी घूमने जाए तो उसकी लास्ट डेस्टिनेशन होती है जामा मस्जिद। क्योंकि भाई जामा मस्जिद का जो खाना होता है ना, मतलब लाजवाब होता है, मतलब कोई उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। मतलब जामा मस्जिद तो फेमस है टेस्ट पे, मतलब टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो जी ये है जामा मस्जिद के रोड, और आप कभी भी जामा मस्जिद जाओ तो आपको रश मिलेगा ही, और हर शॉप पर आपको भीड़ ही मिलेगी, क्राउड ही मिलेगा आपको। जी हम जा रहे थे डिनर करने के लिए, और अब हम आए हैं हाजी मोहम्मद हुसैन की शॉप पर। और जी ये जो चाचा है ना, ये इनका ही नाम है और इनकी ही शॉप है ये। और पूरे जामा मस्जिद पे ना इनका फ्राई चिकन फेमस है। तो जी हम आ चुके हैं इनकी शॉप पर, और मैंने बहुत नाम सुना था कि हाजी मोहम्मद हुसैन की फ़्राई बहुत बढ़िया होती है। तो बस आज ट्राई करते हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि कैसी होती है, नाम तो बहुत सुना है। तो जी अब आ चुकी थी हमारे सामने फ़्राई, ऑर्डर आ चुका था हमारा। तो जी अब करते हैं इसे टेस्ट। देखने में तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रही थी, टेस्टी लग रही थी, और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी क्योंकि टाइम हो चुका था डिनर का। तो जी हम करते हैं अब टेस्ट, और हमारी रोटी भी आ चुकी है, सलाद भी आ चुकी है, चटनी भी। तो जी टेस्ट करके बताते हैं। जी हमने पूरी प्लेट फिनिश कर ली है, और आप खुद देखिए, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। और जी जो इनका नाम है ना जामा मस्जिद में कि ये बहुत फेमस है इनकी फ़्राई, तो सच में फेमस है, टेस्ट है इनकी फ़्राई में, जो बात है भाई, जो फेमस है ना तो वो रियल बात है, टेस्ट है इनकी। और जो इनकी चटनी है ना, मतलब चटनी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मतलब इतनी चटपटी, और टेस्ट है चटनी में। और आप देखिए हमने हड्डियाँ सब उसमें कर दी हैं। और फिर जी हम आ गए थे मोहब्बत का शरबत पीने के लिए। और आप देखिए ये भैया मतलब पूरे शेक बने हुए थे। और जी देखिए हाशिम भाई को ये किस तरह पिलाएंगे, अभी इनका तरीका। जी अब हम घर आ चुके थे, और फ्रेश होने के बाद फिर भाभी ने बना दी थी चाय। और जी हम 10:30 तक घर आ गए थे। और जी आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। जी हमने आपके साथ हर चीज़ शेयर करी है, और जी माशाल्लाह से हमने बहुत मज़े करे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगा होगा ब्लॉग। तो जी यहीं करते हैं ब्लॉग का एंड, आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।